मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए बीएससी बीकॉम का, यहाँ पर बीए लिखा है लेकिन ये सभी के लिए भाई, बीए बीएससी बीकॉम का सामान्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है, इसका वन शॉट रिवीजन वीडियो कराने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, बस पूरे अच्छे से देखकर जाना है इस वीडियो को। चाहे यूनिट फर्स्ट हो गई, चाहे यूनिट सेकंड हो गई, चाहे यूनिट थर्ड होगी, सारे के सारे यूनिट को जो मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर आपको एक भी पर्सन नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ भाई, आपन ने एक चैलेंज ले रखा है 31 दिसंबर से पहले। किससे? 31 दिसंबर से पहले पहले अपने को कितना जो सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने करने हैं? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी अपन जो 25,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आप सबको समझ में आ गया? और ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहां पर मिलेगी एक बार बता देता हूं आपको। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ जो हिस्ट्री चैंपियन लिखा है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको जो फाइल वाला सेक्शन होता है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कोने में सर्च वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कोने में सर्च वाला ऑप्शन है। यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपके सामने हिंदी, HINDI, सिर्फ हिंदी सर्च कर लेना। और यहाँ पर देखो एक चीज और बताता हूँ, काफी बच्चों सवाल, सर पीडीएफ डाल नहीं रखिए। बेटा आपका टेलीग्राम है ना, वो टेलीग्राम काफी बार क्या होता है, अपडेट लेता रहता है। मतलब सारे मैसेज वगैरह को अपडेट लेने में टाइम लेता है, इस वजह से सर्च नहीं हो पाती पीडीएफ। तो थोड़ा सा ना नेट को ऑन ऑफ करके सर्च कर लेना, तब आपको देखने को मिल जाएगी। थारी सारी जिम्मेदारी मैं ले रखी है। हिंदी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ डाल रखी है, गलती से फर्स्ट सेमेस्टर भाई। बीए बीएससी बीकॉम चाहे किसी के विद्यार्थी हो, पढ़ लेना भाई ये पीडीएफ। समझ में आ गया? सबके लिए समान ही रहता है कंटेंट। मैं जो कंटेंट देता हूँ सेम उसी से लगभग पर्सन देखने को मिलते हैं, तो पढ़ लेना सेम टू सेम। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं भाई। और साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट, कम से कम 10 पद्यांश लिए भाई। मुझे उम्मीद है कि इन पद्यांशों में आपके सामने देखने को मिलेगा एक एक चीज ना बढ़िया से समझाऊंगा थाने। देखो मैं कहूं सेम टू सेम आवे नहीं आवे, देखो झूठ बोलने में कोई फायदो को नहीं, सच्चाई बताऊं। पद्यांश अलग भी आज का है, लेकिन ये पद्यांश पढ़ानो थारा के फायदो रगो। एक तो जो आपका सामने संदर्भ लिखना सीख जाओगा। क्या सीख जाओगा? संदर्भ लिखना सीख जाओगा। और आपके सामने जो नीचे विशेष लिखना होता है ना, विशेष लिखना सीख जाओगा। बीच की व्याख्या थारा जो मनमा हुआ ना भैया की लिखे हो। एक तो होगा रेमन को दो, और दूसरा होगा थारा सामने कहीं को नॉर्मल कविता कहानी की। तो कहानी वालों तो रामू थे लिख क्या होगा, एक ही चूज करना होगा। समझ में आ गई? तो बस विस्तार से वीडियो ने देखना है। स्पेशल अगर यूनिट नंबर सेकंड को वीडियो देख रहे हो तो आपका सामने यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी पढ़ा रखी है, वन शॉट पढ़ा रखी है, सब कुछ पढ़ा रखा है। बस मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। किसका? प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। जाओ और उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके सारा का सारा वीडियो अच्छे से देख लो। जब आपके सामने सारा का सारा कंटेंट अच्छे से देखोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपके सामने। इतना कंटेंट आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं। साथ के साथ 31 तारीख से पहले पहले आपके सामने 25,000 सब्सक्राइबरों का, कितने सब्सक्राइबर पूरे करने हैं? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। इन 25,000 सब्सक्राइबर का पूरे करने का मैंने टारगेट ले रखा है। तो क्या अपन 25,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे 31 तारीख से पहले पहले? वो इस बारे में भी बताना। और आपके सामने अगर ये टारगेट पूरा तभी पूरा होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कराओगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओगे। तो भाई आप खुद भी सब्सक्राइब कराओ और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। 90% बच्चे जो वीडियो देखते हैं उन कंटेंट भी बढ़िया है, पढ़ाया में से सारो पेपर भी देखना हो तो कर दियो सब्सक्राइब। थारे सब्सक्राइब करने में के जावा है। समझ में आ गई? अगले 3 साल तक पास कराने की मेरी जिम्मेदारी है। तो बस के करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। समझ में आ गई? करो चैनल सब्सक्राइब करो। पद्य भाग होता है, उसमें रेखा चित्र व निबंध से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न होता है आचरण की सभ्यता देश ही निराला है। इसमें न शारीरिक झगड़े होते हैं और न मानसिक और न आपके सामने आध्यात्मिक। देखो तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो दोनों से करवा रहा हूं आपको। क्या बताया गया? आचरण की सभ्यता, वो आचरण की सभ्यता देश ही निराला है जहां पर ना शारीरिक झगड़े होते हैं, ना मानसिक और न आध्यात्मिक। ना वहां पर कोई ऊंचा होता है, ना नीचा होता है, ना कोई धनवान होता है, ना कोई निर्धन होता है। वहां की प्रकृति का नाम नहीं है, वहां प्रेम और एकता का खंड है। तो थाना कठे ना कठे सब पाठकों को पहला चैप्टर से आपका सामने जो सरदार पूर्ण सिंह है ना, आचरण की सभ्यता। क्यों आचरण की बात हो रही है? तो आचरण की बात कटे हो रही है। सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा जो आचरण की जो सभ्यता जो लिखी गई ना,
उनमें कठे न कठे आचरण की बात है, तो ये पर्सन कठे न कठे उठे से ही निकल के आए होंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं भाई आपके सामने। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, देखो लिखण को जो तरीका है ना वो रटनो है था। ये कम से कम 5 चैप्टर इधर है, 5 चैप्टर का ये ऊपरला तो ऊपरलो नीचलो तो सेम रखो, तो अन्य अच्छे से रट लियो भाई। जहां पर आचरण की बात हो वहां पे आपके सामने प्रसंग में आपके सामने ये जो संदर्भ और प्रसंग एक ही होता है, इसमें आपको यही चीज लिख के आनी है। क्या लिख के आनी है? ये प्रस्तुत पद्यांश है, इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो निबंध है आचरण की सभ्यता से लिया गया है। कहां से लिया गया है भाई? आपके जो आचरण की सभ्यता से क्या लिया गया है? पूरा का पूरा संकलित निबंध लिया गया है। इसमें जो प्रसिद्ध निबंधकार है कौन? सरदार पूरण सिंह है। इसके अंदर ये भाई किसके द्वारा लिखा गया है? सरदार पूरण सिंह के द्वारा आपके सामने जो प्रसंग है वो आपके सामने लिखा गया है। कहां से? आचरण की सभ्यता से लिया गया है। इस अंश में लेखक एक आदर्श समाज और श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति के आंतरिक संसार की बात करते हैं। इसमें लेखक क्या करते हैं? एक जो हमारा आदर्श समाज किस प्रकार का होता है, मतलब एक आदर्श हमारा समाज किस प्रकार से होता है, एक श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बात की गई। किसके बारे में बात की गई है? आपके सामने की एक आदर्श, कोई भी हमारा जो समाज है उसमें जो आदर्श समाज किस प्रकार से होता है उसकी बात की गई है, और उसमें भी आदर्श समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति की क्या पहचान होती है उसके बारे में बात की गई। तो ए लाइन तो रट लियो। अगर आचरण की सभ्यता से अगर कोई प्रश्न आओगो, प्रसंग व्याख्या को सेम टू सेम चिपका के आना था। लेखक कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण का निवास होता है, लेखक क्या कहते हैं? श्रेष्ठ आचरण का निवास होता है वह स्थान या मन का भाव सबसे अनूठा आता है। लेखक के कहने को प्रयास कर रहे हैं, जो ऊपरली पंक्ति है उनके कहने को प्रयास कर रहे हैं कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। देखो इसको अर्थ ये है, जठे जी देश में जी स्थान में जठे आपका सामने बढ़िया व्यवहार का लोग नहीं भाई थे। एक बात सोचो, थाने एक जगह जठे लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, एक जगह जठे प्रेम से रहे, उठे दो जगह जान को मौका मिले तो कठे जाओगा। जठे लोग आराम से शांति से प्रेम भाव से रहे उठे तो जाना पसंद करोगा ना। तो यही चीज आपके सामने उनके द्वारा कही गई है कि आचरण की जो सभ्यता है ना उसकी बात ही अलग है ना। उठे रहने वाले लोगों की बात ही अलग होती है। वहां पर आपके सामने वहां पर रहने वाले लोगों के ना तो कभी झगड़े दिखाई पड़ते हैं, समझ में आ गया, ना ही कोई मानसिक और आध्यात्मिक, मतलब अया का जठे आपके सामने बढ़िया आचार व्यवहार के जो लोग रहते हैं वहां पर आपके सामने किसी प्रकार का ना तो कोई झगड़ा होता है, मतलब हाथापाई भी कोई नहीं हुआ है, ना कोई मानसिक रूप से लड़ाई कैसे होती है भाई? कई आदमी है सोचा कि भाई ये आदमी को बुरा जा, वो आदमी आजकल ज्यादा पढ़ाई में चल रहे नीचे ना जा, थोड़ा सोचा ना अपन किसी इंसान का बुरा सोचते हैं तो अपन मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं भाई? लड़ाई कर रहे हैं, मानसिक रूप से आपके सामने क्या कर रहे हैं? किसी इंसान के बारे में बुरा आचरण सोच रहे हैं। और ना ही आध्यात्मिक लड़ाई क्या होती है भाई? आपके सामने आध्यात्मिक रूप से जैसे कोई इंसान क्या करते हैं? पूजा पाठ के माध्यम से किसी इंसान को परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की भी गतिविधियां वहां पर देखने को नहीं मिलती हैं। उस समाज में आपके सामने जो वहां पर जो समाज होता है वहां पर कोई ना तो कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है, मतलब इस प्रकार के समाज में आपके सामने न तो कोई ऊंचा होता है, मतलब इस प्रकार के समाज में ना तो कोई उच्च कुल में कोई व्यक्ति होगा, ना ही कोई नीचे कुल में कोई व्यक्ति होगा आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मतलब ना ही तो कोई आपसे वहां पर ऊंचा है ना कोई नीचा है, मतलब सभी लोग आपके बराबर हैं। और जब आप जीवन में सभी लोगों को अपने बराबरी का हिस्सा देते हो तब उसका क्या फायदा होता है भाई? किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होती है। कभी थारा बराबर आलाओ कभी लड़ाई हो कि कोई नहीं हुआ कि तो नीचा आलाओ करोगा कि ऊपर आलाओ करोगा, बराबरी वालों से बहुत कम लड़ाई देखने को मिलती है। न वहां पर कोई धनवान होता है ना ही कोई निर्धन होता है। ऐसी जगह आपके सामने न तो कोई धनवान व्यक्ति देखने को मिलता है ना ही कोई गरीब या निर्धन व्यक्ति देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ऐसी जगह पर आपके सामने ना तो कोई बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति होगा, क्या होगा? ना ही तो बहुत ज्यादा वहां पर अमीर व्यक्ति होगा, ना ही वहां पर कोई बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति देखने को मिलेगा। समझ में आ गई? ना तो उठे कोई बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति देखने मिलेगा, ना ही उठे कोई बहुत ज्यादा निर्धन व्यक्ति देखने मिलेगा। वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां पर प्रेम और अखंडता का राज्य होता है। तो ऐसी जगह पर आपके सामने क्या होता है? ना तो प्रकृति का नाम नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रेम और एकता अखंडता है। मतलब प्रकृति क्या भाई आपके सामने वहां पर सिर्फ प्राकृतिक रूप से चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब प्राकृतिक रूप से क्या है? जैसी प्रकृति हमें इंसान को बनाती है ना, प्रेम, सभी लोगों को प्रेम भाव से रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, इस प्रकार की भावना वहां पर देखने को मिलेगी। तो इसका अर्थ है कि सभी लोग भाई आपके सामने प्रेम, एकता और अखंडता के साथ रहते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? विशेष की बात करें,
कैसी भाषा का प्रयोग किया गया? तत्सम प्रधान भाषा का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आपके सामने अगर पर्सन आए आचरण की सभ्यता से, तो आपको यही लिख कर आना है किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, तत्सम। चलिए भाई अगले वाले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने गद्यांश में जो सप्रसंग व्याख्या करवानी होती है, अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। गीसा ने कभी कुछ नहीं मांगा, पर उसे रोम रोम से जो कृतज्ञता की प्रार्थना मिलती रहती थी, उसी में अपनी सुख सुविधाओं के बीच भी सुन लेती हूँ। वह छोटा सा जीवन उस अंधकार से चमकने वाले जुगनू के समान था। मतलब क्या बताया गया है? गीसा उसने कभी भी महादेवी वर्मा से कुछ नहीं मांगा था, है ना। तो उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। वो अपनी नन्ही सी ज्योति से पूरे परिवेश को क्या कर देता था? अलौकित कर देता था। पूरा का पूरा जो आपके सामने परिवेश होता था, उसको क्या कर देता था? अलौकित करने का काम करता था। प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध गीसा से ली गई। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप जब पढ़ो ना, इस पेपर को पढ़ो, तब आपको क्या करना है, आपको गीसा से संबंधित अगर कोई भी प्रसंग व्याख्या है, तो भाई आपके सामने क्या करनी है, यही लाइनें सेम टू सेम चिपका देनी है ना। क्या है इसमें? प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध जो रेखा चित्र है, जिसमें गीसा के बारे में बताया, क्या बताया गया है? जो गीसा का जो चरित्र है उसके बारे में बताया गया है। लेखिका ने यहाँ अपने शिष्य गीसा के निस्वार्थ भक्ति और आंतरिक गुणों के बारे में बताया गया है। क्या बताया है? लेखिका ने यहाँ जो गीसा ना, उसका जो निस्वार्थ भाव से भक्ति की गई, उसने जो अपनी जो लेखिका है उससे निस्वार्थ भाव से क्या करता, वो आपके सामने भाई अपने गुरु का मान रखता है, उसकी भक्ति करता है, और उसके वो गीसा का व्यवहार कैसा है, इसके बारे में इस आपके सामने जो पूरा का पूरा चैप्टर इसके बारे में बताया गया है। लेखिका कहती है कि गीसा एक अत्यंत निर्धन बालक है। गीसा के बारे में क्या कहा गया है भाई आपके सामने? गीसा कैसा बालक है? एक आपके सामने एकदम निर्धन बालक है, लेकिन उसने कभी भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की। एकदम गरीब बालक था, लेकिन उसने कभी भी क्या की भाई? किसी भी चीज की इच्छा करने का काम नहीं किया। देखो उसमें लिखा गया है ऊपर की तरफ। मैं यहां से पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहीं से पढ़ा देता हूं, आपको अच्छे से आता है मेरे को। गीसा ने कभी कुछ नहीं मांगा। जो गीसा है उसने आपके सामने कभी भी है महादेवी वर्मा से कोई भी एक वस्तु भी नहीं मांगी। समझ में आ गया? पर उसके रोम में जो कृतज्ञता थी, मतलब उसने महादेवी वर्मा से कुछ भी नहीं मांगा। अब अक्सर आज के समय क्या होता है, आप कोई चीज से कोई चीज लेना, तभी आप कि आओ भगत करा, अगर पीछे डुला, है ना। लेकिन सिर्फ महादेवी वर्मा तो अपना काम कर रही थी, वो तो अन्य बच्चों को भी पढ़ाती थी, साथ के साथ गीसा को भी पढ़ा देती थी। लेकिन जो गीसा है उसका व्यवहार महादेवी वर्मा के प्रति कैसा था? बहुत ही शानदार था। वो उनके प्रति इतना ज्यादा उनके द्वारा जो उनको शिक्षा देती थी, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा उनका धन्यवाद करता था। कृतज्ञता का अर्थ समझते ना आप? कृतज्ञता की प्रार्थना निकलती रहती थी। मतलब वो रोम से आपके सामने क्या करता था? महादेवी वर्मा है आपके सामने, उसके प्रति क्या करता रहता था? उसके लिए धन्यवाद करता रहता था कि भाई ये आपके सामने लेखिका है, वो आपके सामने उनको पढ़ाती हैं। किसी भी व्यक्ति ने उनको पढ़ाने का काम नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति ने जो गीसा उसको इतना सम्मान नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति वो गरीब घर से आता तो उसको वैसे इतना सम्मान नहीं मिला, उतनी आपके सामने भावनाएं नहीं मिली है। तो उसके लिए वो क्या हर पल आपके सामने महादेवी वर्मा के से भावनात्मक रूप से क्या करता रहता है? धन्यवाद करता रहता है। उसे मैं अपनी सुख सुविधाओं के बीच में भी सुन लेती हूँ। महादेवी वर्मा है, उसके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। भाई अच्छे घर से आती हैं, महादेवी वर्मा तो आपके सामने भाई एक प्रसिद्ध लेखिका थी, उनके जीवन में हर वो वस्तु थी, सुख सुविधाएं थी। लेकिन और वही गीसा क्या है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अनेक प्रकार की आपके सामने जो सुख सुविधाओं के बीच में भी आपके सामने क्या कर लेती है, वो गीसा है, उसके जीवन में उसकी जो सुख सुविधाओं से इंसान को सुख मिलता है, लेकिन उस सुख के बीच में भी आपके सामने गीसा के जो पढ़ाया था उन्होंने महादेवी वर्मा ने, उसकी जो भावनाएं थी महादेवी वर्मा के प्रति, उनको वो महसूस कर सकती हैं और आज भी समझ सकती हैं। वह छोटा सा जीवन उस अंधकार में चमकने वाले जुगनों के समान था। मतलब जितने दिन महादेवी वर्मा ने आपके सामने जो गीसा को पढ़ाया, जितने दिन आपके सामने महादेवी वर्मा ने गीसा को पढ़ाया, वो आपके सामने एक छोटा सा जीवन, एक छोटा सा पल आपके सामने जो महादेवी वर्मा का आपका जो अंधकार में जीवन आपके सामने, भाई अंधकार में जीवन का अर्थ है ये क्या क्या गया इस चीज को, इस शब्द को देखो, हिंदी के लेखकों का यही महानता है, आप कोई भी शब्द को कितना बड़ा दिखा सकते हो। तो गीसा की भावनाओं को, गीसा के समय काल है जिसमें महादेवी वर्मा ने क्या किया है, गीसा को पढ़ाया, उस समय काल को बेहतर दिखाने के लिए महादेवी वर्मा देखो किस तरीके से समय को क्या किया है, दिखाने का प्रयास किया है।
अपने जीवन को अंधकार बताया है और वो समय को क्या बताया, जुगनू के समान बताया है ना। समझ लो तो इस किस कैसे दिखाया गया भाई, ये सब क्या कर रहे हैं, जो आपके सामने उस समय की जो गीसा के साथ बताया गया समय होता है उसको क्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उस जो अंधकार में समय है वो आपके सामने जो गीसा के लिए, जो गीसा के साथ बिताया गया समय है महादेवी वर्मा का, वो उनके जीवन में जो अंधकार में जीवन में एक जुगनू के समान एक प्रकाश के रूप में दिखाई देता, मतलब भावनात्मक रूप से एक बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति देने वाला समय है, बहुत बढ़िया समय है। मतलब सीधी बात यही है, जो अपनी नन्ही सी ज्योति से पूरे परिवेश को आलोकित कर रहा है। मतलब जो आपके सामने क्या कर रहा है, जो गीसा है उसके द्वारा जो नन्ही सी ज्योति, मतलब छोटी सी जो दीपक की ज्योति होती है ना, एक पूरा का पूरा कमरा होता है, उस कमरे के अंदर अगर आप अंधेरे में अगर दीपक जला देते हो, आजकल तो अपन क्या जलाते हैं भाई, लेकिन मान लो पहले के समय लाइट नहीं हुआ करती थी, या समझ लो कभी बारिश के मौसम में आपके गांव में लाइट आई नहीं, तो आपने कोई दीपक या आपके सामने जो मोमबत्ती को जला दिया, तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो आंगन है या पूरा का पूरा घर क्या हो जाता है, रोशनी में हो जाता है। उसी तरीके से आपके सामने जो गीसा है उसने आपके सामने उसकी जो कृतज्ञता है, उसका व्यवहार है, उसका आचरण है, उसने क्या किया, जो महादेवी वर्मा है उसके जीवन के अंदर आपके सामने क्या किया गया भाई, उस ज्योति की तरह काम किया गया है, जो उसके जीवन को क्या कर रहा है, प्रकाश में कर रहा है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि गीसा के जीवन में अनेक संघर्ष थे, लेकिन उसका व्यवहार आचरण इतना अच्छा था कि महादेवी वर्मा को उसका आचरण क्या लगा भाई, बहुत सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतर लगा। विशेष की बात करें, जुगनू के माध्यम से सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जुगनू के माध्यम से क्या किया गया भाई, कोई भी जो चीजें होती है उनको बहुत ही सुंदर उपमा करके, उपमा अलंकार करके प्रयोग किया गया, मतलब कंपैरिजन करने का प्रयास किया गया ना, तो वही इसमें बताया गया। जुगनू के माध्यम से जो आपके सामने सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया, सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। भाषा अत्यंत भावक है, भावनापूर्ण है। कैसी भावना भाई, आपके सामने अत्यंत भावनाओं से भरी हुई और प्रभावशाली भाषा दिखाई पड़ती है। इसके अंदर कैसी भाषा दिखाई पड़ती है, अत्यंत आपके सामने भावनाओं से भरी हुई और भावना जो रहस्यमय भाषा आपके सामने दिखाई पड़ती है, किसके द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा गीसा के प्रति जो ये कहानी लिखी गई है इसके अंदर। समझ में आ गई। तो पहली यूनिट में आपके सामने जो इंपॉर्टेंट दो चैप्टर हैं इससे मैंने प्रसंग आपको करवा दिए हैं। अब अगले वाले में बात करेंगे पद्य में, जो यूनिट सेकंड के जो प्रसंग व्याख्या के प्रश्न है उससे संबंधित देखेंगे। रहीमन और मैथिली गुप्त से संबंधित प्रश्न है। पहला है रहीमन से पढ़ेंगे अपन, कहीं रहीमन संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी से जैसे तई साचे मीत। तो रहीमन के दोहे हैं भाई आपके सामने। रहीमन भी आपके सामने कबीरदास के साथ साथ चलने वाले उन प्रमुख साहित्यकारों में से थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को अपने जो सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के देखने के नजरिए से, उन्होंने समाज को क्या किया भाई, आपके सामने एक अलग प्रकार की विचारधारा प्रदान करने का काम किया है। तो अपन पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। क्या किया गया आपके सामने, जो ये दोहा है आपके सामने ये कहां से लिया गया है, जो रहीम ग्रंथावली है। कौन सी ग्रंथावली है भाई, रहीम ग्रंथावली है, जिसमें रहीमन दास के द्वारा लिखे गए जितने भी दोहे हैं ना, सब के सब दोहे आपके सामने उसके अंदर अलंकृत किए गए। मतलब जाते कोई भी साहित्य लिखो, अरबों सारों लिखो, कोई साहित्य इकट्ठे कर लियो, कोई किताब के अंदर लिख दियो जा, उनके कला भाई आपके सामने ग्रंथावली के नाम से जाने जाए। और रहीमन दास के जितने भी जो साहित्य काम किया गया था वो कहां पर रखा गया था भाई, उनकी रहीम ग्रंथावली बना दी। क्या बना दी, एक रहीम ग्रंथावली बना दी, जिसके अंदर उनके द्वारा जितना भी काम किया गया था उस सारे काम को उसी के अंदर डाल दिया गया। समझ में आ गया अच्छे से। इस दोहे में रहीमन दास ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे में क्या बताया भाई रहीमन दास ने आपके सामने, एक सच्चा मित्र कौन होता है, एक सच्चा मित्र कौन होता है उसकी पहचान के रूप में आपको बताया गया। आपके सामने एक सच्चा मित्र कौन होता है उसकी पूरी पूरी पहचान बताई गई है। तो ये जो लाइनें होती है ना रहीमन दास से संबंधित, अगर कोई भी प्रश्न देखने को मिले आपके सामने, ये दोनों की दोनों सह प्रसंग व्याख्याएं, ये जो सह प्रसंग होता है उसको रट कर रखना है और सेम टू सेम चिपका कराना है। क्या रटना है, क्या समझना है, सबका सब बताता हूं आपको किस तरीके से तैयारी करके जानी होती है। अब आपके सामने अगले वाले जो हर एक पॉइंट को पढ़े। कहीं रहीमन संपत्ति संज्ञे, मतलब कई रहीमन संपत्ति संज्ञा क्या होते हैं, रहीमन दास ये बात कहना चाहते हैं। क्या बात कहना चाहते हैं, जब संपत्ति संज्ञे, जब कोई भी व्यक्ति के इंसान पैसा आता है, धन संपत्ति आता है, तो क्या हो जाता है आपके सामने,
बनत बहुत बहुत रीत, मतलब क्या हो जाता है आपके सामने बहुत सारे लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। थे भी कदे देखो कोई आदमी एक बार स्कॉर्पियो कोई थारम कोई स्कॉर्पियो लिया डोल तो पीछा आज 5-10 भाईजी करता रहे। खास करके स्कूल कॉलेज में ज्यादा रहे, माली उम्र में तो क्या रहे, मैं तो कदे काम करेगा नहीं, लेकिन थारम अभी जो नन्ना बालक 16 से 20 साल का बीच में जो सरकारी कॉलेज में घूमो और कोई सो कॉल्ड नेता घूमे हैं थारा आसा पास है, उनके पीछे भाईजी करता 5-5 10-10 लोग घूमे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भाईजी अपना क्या कर देगा, घुमा देगा, गाड़ी में घुमा देगा, कोई चीज खुआ देगा, है ना, इन्हें बिना खुआ देगा, लेकिन कदे न कदे वो भाईजी थान बिल्ले आपके सामने क्या कर देगो जो नुकसान भी पहुंचा सके। तो यही बात रहीमन दास के द्वारा भी कही गई है कि रहीमन दास आपके सामने जो संपत्ति है, यही कहना चाहते हैं जब इंसान के पास संपत्ति आती है तो क्या होता है आपके सामने, उसके पास संपत्ति आने के साथ साथ व्यक्ति होता है, उसके पास अनेकों अनेक दोस्त बनते हैं। उसके क्या होते हैं, बहुत सारे दोस्त उसके धीरे धीरे बनने, बहुत सारे लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी से जैसे तय साचे साचे मीत, मतलब आपके सामने सच, लेकिन इसी बीच में आपके सामने सच्चा मित्र कौन होता है भाई, आपके सामने जो विपत्ति में कसौटी कसे, मतलब जो इंसान आपके सामने विपत्ति या मुश्किल समय में जो व्यक्ति आपका साथ देता है, उसी समय में आपके सामने क्या पता चलता है भाई, आपके सामने कौन आपका सुख में साथ देने वाला है, कौन आपका दुख में साथ देने वाला है, आपको तभी पता चलता है। मतलब जो विपत्ति समय में, विपत्ति की कसौटी, मुश्किल समय की कसौटी में जो व्यक्ति आपका जीवन में साथ दे सकता है, विपत्ति की कसौटी में ही कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है, उसके बारे में पता चलता है। विपत्ति कसौटी जे कसे तय सचे मित, जिस तरीके से सोने को आपके सामने जब घिस कर ये पता चलता है कि वो सही सोना है या आपके सामने नकली सोना है, वैसे ही दोस्त आपके सामने सच्चा है या आपके सामने सिर्फ मतलब के लिए रहता है, वो कैसे पता चल सकता है, जब विपत्ति का समय आता है। कैसा समय आता है, विपत्ति का समय आता है, तभी आपके सामने पता चलता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला प्रश्न है विशेष। विशेष में क्या दिखाया गया है, विपत्ति कसौटी का रूपक अलंकार है। विपत्ति कसौटी का क्या अलंकार है, रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है भाई, आपके सामने रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है, रूपक अलंकार के रूप में उसको जाना जाता है। विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार है भाई, आपके सामने रूपक अलंकार है ना। बताया गया कि विपत्ति जब कसती है तब आपके सामने पता चलता है कि कैसा है। ये दोहा नीतिगत शिक्षा देता है। कैसी शिक्षा देने का काम करता है भाई, आपके सामने नीतिगत शिक्षा देने का काम करता है। तो ए दोनों लाइन रट लियो, चाहे इकट्ठे भी हो। विपत्ति कसौटी तो मत लिख देना, कोई और दूसरा में जाके थारा मन बोल लिख दियो। अगर तन ज्ञान है तो बढ़िया है। निचली लाइन तो अगर आपके सामने रहीमन दास का दोहा आए तो आपके सामने अच्छे से करके चले जाना। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला है निम्नलिखित गद्यांश में सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब आपके सामने जो गद्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, उसको आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। मैथिली शरण गुप्त से है। सहानुभूति चाहिए महाभूति है, वही वशीकृत सदैव है वहां, वही स्वयं वही विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न जो सामने झुका रहा, है ना। इसमें क्या भाई आपके सामने प्रस्तुत काव्यांश किसके द्वारा लिया गया, राष्ट्र कवि जो आपके सामने मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है, जो राष्ट्र कवि के रूप में अपन जो मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं, उनके द्वारा आपके सामने जो काव्यांश लिखा गया है। इसमें क्या बताया गया है, उनकी जो कविता है मनुष्यता, कौन सी कविता है, मनुष्यता से आपके सामने लिया गया है। जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो आपके सामने मनुष्यता में जो लिखा गया है, उससे आपके सामने पद्यांश लिया गया है। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर, कवि ने यहाँ सहानुभूति और दया को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण बताया। क्या बताया गया, कोई भी व्यक्ति होता है उसके जीवन में जो सहानुभूति होती है, क्या होती है, सहानुभूति और जो दया होती है, वही सबसे बड़ा गुण होता है। मतलब कोई भी आदमी को जीव है ना, अब थार खेत में घुस गो के तो लाठी मार को कहते हैं, निकाल को बाहर बिना मतलब परेशान करें। तो यही है, अगर जो सहानुभूति वाला व्यक्ति होगा ना, वैसे सोचेगा कोई बात को नहीं, खागो तो खागो, जाने दो, ऐसे होता ना। तो यही होता है, कोई भी व्यक्ति के जीवन में सहानुभूति होती है ना और दया होती है, वही सबसे बड़ा उस व्यक्ति का गुण होता है। समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा गया, सहानुभूति चाहिए महाभूति चाहिए।
कवि कहते हैं आपके सामने, कवि ने कहा कि मनुष्य के भीतर दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। कहां पर क्या कहा गया है इसमें? सहानुभूति चाहिए, महाभूति है वही। देखो सहानुभूति चाहिए, महाभूति क्या होती है? जो आपके सामने देखो बभूत होते हैं ना, बभूत होते हैं जो आपके सामने जो ओम यज्ञ और होम किया जाता है, उसमें जो आपके सामने जो राख वगैरह निकलती है, राख नहीं उसको अपन भभूति बोलते हैं, बभूत बोलते हैं, तो उसी के रूप में बताया गया। सहानुभूति होती है वो कोई भी जीवन में, कोई मनुष्य के जीवन में कैसी होती है? महाभूति के रूप में होती है। कहां होती है? महाविभूति के रूप में होती है। सबसे बड़ा गुण है मनुष्य के जीवन में क्या होती है भाई? दूसरों के प्रति सुख दुख में साथ देने की जो भावना होती है, वही सबसे बड़ी चीज होती है। वंशी कर्त सदैव बनी रही स्वयं। इसमें क्या कहा गया है? जिसके अंदर आपके सामने दया होता है, वही आपके सामने क्या कर सकता है? वशीकृत कर सकता है। वशीकृत क्या कर सकता है? मतलब जो दुनिया के अंदर आपके पास किसी व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति दया भाव रखने का भावना होती है, कोई भी व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति दया भाव रखने का भाव होता है, तो वो भी इंसान क्या कर सकता है? इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? वशीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है, वशीकृत कर सकता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बया। मतलब जो विरुद्धवाद है, विरुद्ध की भावना है, मतलब उदाहरण के लिए अगर महात्मा बुद्ध ने जब दया का मार्ग अपनाया, तो उस समय उनका सारा विरोध उनके करुणा व दया भाव में बह गया। इसमें क्या कहा गया कि जो लोग आपके सामने विरोध करते थे महात्मा बुद्ध का, है ना, वो करने वाले तो भाई आपके सामने हमेशा ही विरोध करते रहे, लेकिन वो कैसे किस में बह गया? आपके सामने दया भाव में बह गया। कैसे बह गया? आपके सामने जो दया भाव होता है, उस दया भाव के अंदर उनका सारा का सारा जो करुणा का भाव है, वो आपके सामने बह गया। जब उन्होंने अपनी विनम्रता और दया से क्या कर लिया? सारे संसार उसको नतमस्तक हो गया, और अंत में उन्होंने दया और करुणा ही उनकी मानवता की पहचान बनी। क्या बनी? जो दया और करुणता है, वही उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनके सबसे बड़े हथियार के रूप में बनकर सामने आई। बुद्ध के उदाहरण देकर इस बात को प्रभावशाली बनाया गया है। जो महात्मा बुद्ध है, उनका उदाहरण देकर आपके सामने ये जो बात है, आपके सामने जो मैथिली शरण गुप्त है, उसको क्या किया गया भाई? प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पर्सन देखने को मिल सकता और आएगा भी। और भाषा कैसी? शुद्ध और खड़ी बोली की जो हिंदी भाषा, उसका प्रयोग किया गया है इसके अंदर। अगले वाले लास्ट नंबर पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। वे आते हैं खेतों से उठकर, सने हुए धूल मिट्टी में, वे ही सच्चे भाग्यवान हैं जो रहते हैं अपनी कुटिया में। हम राज्य के लिए मरते हैं, पर वे स्वराज्य करते हैं।